चुन चुन के फूल ले लो, चुन चुन के फूल ले लो, अरमान रह न जाए। चुन चुन के फूल ले लो, अरमान रह न जाए। ये हिंद का बगीचा गुलजार रह न जाए। ये हिंद का बगीचा गुलजार रह न जाए। नमस्कार, मैं यतीन्द्र मिश्र आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और इस कार्यक्रम में आने के लिए स्वागत करता हूं। मैं और मेरे साथ मेरे मित्र, आवाज़ की दुनिया के जादूगर और जाने माने रेडियो प्रस्तोता यूनुस खान साहब के साथ कर्टन रेजर प्रोडक्शन की इस प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत करते हैं। ये प्रस्तुति है संगत आज़ादी के तरानों की, और इसमें हम उन गीतों की बात करेंगे, उन भूले बिसरे गीतों की, उन दुर्लभ गीतों की बात करेंगे जो नई पीढ़ी को शायद ही पता हों। आप में से अधिकांश रसिकों को इनमें से बहुत सारे गाने मालूम होंगे, लेकिन फिर भी आज़ादी के संघर्ष में तमाम गाने वालियों ने, ग्राम्य गीत गाने वालों ने, फिल्मों में संगीत रचने वालों ने जो काम किया और जो कुछ दुर्लभ अदायगी से इस पूरे रंगपटल को बड़ा बनाया और हमारी आज़ादी को एक अर्थ दिया, एक अभिप्राय दिया, उनकी चर्चा और उनकी छोटी छोटी झलकियों के साथ हम आपसे आज बात करेंगे। मैं इस कार्यक्रम में यूनुस खान साहब को आवाज़ देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। यूनुस भाई आएँ और हम सभी से जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया यतीन्द्र भाई, और सभी को जश्न आज़ादी बहुत 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 मुबारक। संगत आज़ादी के तरानों की इस छोटी सी कोशिश के ज़रिए हम नई पीढ़ी को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी फिल्मी विरासत क्या रही है। इन फिल्मी और गैर फिल्मी गानों के ज़रिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे आज़ादी के आंदोलन में और उसके बाद देश के निर्माण में फिल्म और संगीत की दुनिया के लोगों ने अपना सक्रिय योगदान दिया था। इन गानों के ज़रिए हम ये भी बताना चाहते हैं कि कैसे पूरा देश एकजुट हो गया था, तब जाकर ये बेशकीमती आज़ादी हमें मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। बताइए कहां से शुरू करेंगे यतीन्द्र भाई? आज़ादी के गानों की बात शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब बनारस से दिल्ली पहुँचे थे और लाल किला से राग काफ़ी की धुन बजाई थी। राग काफ़ी को पहले स्वतंत्र राग की भी हैसियत इसी तरह से दिखाई देती है कि उधर राग काफ़ी बज रही थी और हमारा देश स्वाधीनता का स्वर्णिम अध्याय रच रहा था। 1930 में जाएं, दांडी यात्रा के दौरान जाएं, तो देखना पड़ेगा कि हमारे बहुत बड़े शास्त्रीय गायक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में रघुपति राघव राजा राम और रामधुन गाई थी। उसके साक्षी बने थे गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट और स्वयं महात्मा गांधी, और सभी ने मिलकर इनको सराहा था। हमारे विश्व कवि आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर, उनके मित्र हेमेंद्र मोहन बोस, उन्होंने अपनी स्वदेशी सिलेंडर कंपनी डाली थी। पहले वैक्स सिलेंडर पर गाने रिकॉर्ड होते थे और उनसे पहल वंदे मातरम रिकॉर्ड करवाया था। बाद में उस आवाज़ को, जो स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर की आवाज़ में था, पाथे रिकॉर्ड्स में ट्रांसफ़र किया गया और 78 RPM के रिकॉर्ड डिस्क पर वो पूरा वंदे मातरम जारी हुआ। बाद में महात्मा गांधी जब स्वदेशी जागरण अभियान में लगे हुए थे और ज़्यादा से ज़्यादा घरों की स्त्रियों को जोड़ना चाहते थे, तो वो बनारस गए और एक तवाइफ संघ की सभा में उन्होंने गाने वालियों से इस बात की विनती की कि वे सभी लोग अपने गीतों में स्वदेशी जागरण के गीत गाएं, प्रेरणा देने वाले गीत गाएं, स्वाधीनता के गीत गाएं। विद्याधरी जी ने अमृतलाल नागर को, ये उनकी किताब ये कोठेवालिया में वर्णित है, ये पत्र लिख करके बताया था कि एक वो गाने का नमूना भेज रही हैं जो गांधी जी की उस प्रेरणा के बाद से उन लोगों ने लिखा और गाया था। तो ये एक कहानी है कि किस तरह से वो सारी बाइयाँ भी हमारे गीतों में, स्वाधीनता के गीतों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। बहुत सुंदर गीत है वो, चुन चुन के फूल ले लो, अरमान रह न जाए, ये हिंद का बगीचा गुलजार रह न जाए। आज विद्याधरी बाई या हुस्ना बाई की आवाज़ में तो ये गीत नहीं मिलता, लेकिन हमारे समकालीन समय में उपस्थित बड़ी शास्त्रीय गायिका शुभा मुद्गल ने इस गीत को आवाज़ दी और
उसकी धुन बनाई है अनीश प्रधान जी। जाए ये हिंद का बगीचा गुलजार रह ना जाए, ये हिंद का बगीचा गुलजार रह ना जाए, चुन चुन के फूल ले। आप शुभा जी की आवाज़ में ये गाना सुन रहे थे और मुझे याद आ रहा है कि मणि भवन संग्रहालय जो बम्बई में है और जहाँ गांधी जी जाकर के प्रवास करते थे, वहाँ से एक ऐतिहासिक प्रभात फेरियों का संकलन निकला था और उसमें बहुत सारे आज़ादी की आह्वान के गीत थे, प्रभात फेरियाँ थी, बहुत सारे ऐसे गीत थे जिन्हें बाद में बहुत सारे लोगों ने गाया। उसका एक गीत बहुत मशहूर हुआ, चरखा चला चला के लेंगे लेंगे स्वराज लेंगे। तो ये भी हमारी इसी परंपरा में इन 75 सालों में, इन 100 सालों में सिमटा हुआ इतिहास है जिसकी जानकारी नई पीढ़ी को होनी चाहिए। और मेरी गुजारिश है कि जब आप ये प्रस्तुति सुन रहे हैं, हमारी एक छोटा सा प्रयास को देख रहे हैं, तो YouTube पर जा कर के तमाम सारे ऑथेंटिक सोर्सेज में जा कर के आज़ादी के तरानों को समझिए, देखिए और उसके साथ गौरवान्वित महसूस कीजिए। मुझे लगता है कि इस गाने को सुनकर आज का दिन बन गया। यतीन्द्र भाई, ये जो भारत की आज़ादी का आंदोलन था, ये विश्व के इतिहास के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक था जिसमें लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। फिल्मों में इस इतिहास को समेटने की कोशिशें लगातार हुई हैं और अब मैं जिस गाने की बात कर रहा हूं वो आज़ादी के तकरीबन 4 बरस बाद आई एक फिल्म का है। इस फिल्म के निर्देशक थे फणी मजूमदार और कृष्ण चंदर इस फिल्म के लेखक थे। संगीत पन्नालाल घोष का था और ये गाना नियाज हैदर ने लिखा है। आपको बताएं कि वो लिखते हैं, सुबह की पहली किरण तक जिंदगी मुश्किल में है, सुबह की पहली किरण तक जिंदगी मुश्किल में है, ए वतन वालों अंधेरा आखिरी मंजिल में है, ए वतन वालों अंधेरा आखिरी मंजिल में है, और जेल की दीवार या पाँव की जंजीर क्या, जेल की दीवार या पाँव की जंजीर क्या, शौक़ आज़ादी है अगर जोश अपने दिल में है। ये फिल्म आंदोलन का गीत है। किशोर कुमार ने इस फिल्म में एक्टिंग भी की थी। यहाँ आपको ये बता दें कि इसी फिल्म में वंदे मातरम भी था। जब भी फिल्मों में वंदे मातरम की बात आती है तो हम याद करते हैं सन 1952 में बनी फिल्म आनंद मठ की, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर बनी थी। पर उससे भी एक बरस पहले वंदे मातरम का एक संस्करण फिल्म आंदोलन में आया था, जिसे सुधा मल्होत्रा, पारुल घोष और मन्ना डे ने गाया था। वो तो नहीं, पर सुबह की पहली किरण तक ये गाना हम आपको सुनवा और दिखवा रहे हैं। किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजें हैं। सुबह की पहली किरण तक जिंदगी मुश्किल में है, सुबह की पहली किरण तक जिंदगी मुश्किल में है, ऐ वतन वालों अंधेरा आखिरी मंजिल में है। बड़े खूबसूरत ऐतिहासिक गीत की आपने याद दिलाई यूनुस भाई। आंदोलन का एक गीत बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के साथ हमें याद करना चाहिए उस दौर की फिल्मिस्तान कंपनी की बड़ी मशहूर फिल्म, जो उस दौर में बहुत बड़े बजट की फिल्म थी और जिस फिल्म के लिए खुद लता मंगेशकर का चुनाव रद्द हो गया था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कामिनी कौशल पर उनकी आवाज़ जचेगी नहीं। मैं याद कर रहा हूँ राजा मेहंदी अली खां के लिखे हुए गीत और मास्टर गुलाम हैदर के संगीत पर सजा हुआ वतन की राह में वतन के नौजवां शहीद हों। इसे मोहम्मद रफ़ी साहब और खान मस्ताना ने गाया था। आप सुने और देखें कि फिल्म की कास्टिंग के साथ ही जब ये गाना बढ़ता है तो दिलीप कुमार, एक बिल्कुल नवयुवक दिलीप कुमार आपको मिलते हैं और किस तरीके से शहीद, ये गीत हमारे देश का युवाओं को प्रेरित करने वाला गाना बन जाता है। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। शहीद के इस गीत की चर्चा के बाद मैं यूनुस भाई से सुनना चाहता हूँ वो दुर्लभ संस्मरण जो किस्मत फिल्म के लिए और पंडित प्रदीप के गीत का गाना है, जो सभी को मालूम है, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। मैं चाहूँगा कि यूनुस भाई उससे संबंधित कुछ दिलचस्प कहानियाँ हमें सुनाएं। बिल्कुल। फिल्म किस्मत
सन 1943 में 9 जनवरी को रिलीज हुई थी और अशोक कुमार ने पहली बार एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई थी। ज्ञान मुखर्जी इस फिल्म के निर्देशक थे और अशोक कुमार और मुमताज शांति इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे। कवि प्रदीप ने इस फिल्म के गाने लिखे थे और संगीत अनिल बिस्वास का था। दिलचस्प बात यह है कि एक एंटी हीरो की कहानी में इस फिल्म में बॉम्बे टॉकीज ने जानबूझकर दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है रखा, क्योंकि उस वक्त देश का सेंटिमेंट ऐसा था। देश में आज़ादी का आंदोलन जोरों पर था। तब तो शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये जो गाना इस फिल्म में रखा जा रहा है ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन जाएगा। देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे नौजवानों के लिए ये गाना एक प्रेरणा बन जाएगा। आपको बता दें कि 9 जनवरी को 1943 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन इससे पहले बीते बरस 9 अगस्त 1942 को यहीं मुंबई से गवालिया टैंक मैदान से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अब जरा इस पूरे परिदृश्य पर ध्यान दें तो अंग्रेजों को भारत से विदा करने की आखिरी तैयारियां चल रही थीं। बहुत जबरदस्त आंदोलन था। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, समाज के हर वर्ग के लोग इस आंदोलन में शामिल थे। तहलका मचा हुआ था। दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर चल रहा था और कवि प्रदीप ने इस गाने में बड़ी चतुराई से एक बात छिपा दी थी। ये वो दौर था जब जो भी फिल्म रिलीज होती अंग्रेज उसे सेंसर करते। हम आज़ाद नहीं थे, अंग्रेजों का सेंसर था और कवि प्रदीप का ये गाना सेंसर की परीक्षा के बीच में से निकल आया, सेंसर के स्कैनर में से निकल आया, क्योंकि उन लोगों को अंग्रेजों को समझ में नहीं आया। मैं बताता हूं, वो पंक्तियां थीं, शुरू हुआ है जंग तुम्हारा जाग उठो हिंदुस्तानी, शुरू हुआ है जंग तुम्हारा जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। अब अंग्रेज सरकार ने जब इस गाने की बढ़ती हुई लोकप्रियता देखी तो कवि प्रदीप के नाम एक वारंट जारी किया गया और कवि प्रदीप को अंडरग्राउंड हो जाना पड़ा था। कई ऐसी भी बातें सुनने में आई थी कि जब ये फिल्म चलती थी टॉकीज में तो इस गाने पर नौजवानों का ये अनुरोध होता था कि इसे रोककर दोबारा चलाया जाए। तो कई शोज में ऐसा होता था कि इस गाने को रोककर रील को वापस पीछे लपेटकर दोबारा इसे दिखाया जाता था और लोग इसे देखते हुए थकते नहीं थे। क्या कमाल का गाना है, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान। किस्मत के सुंदर संस्मरण के साथ एक गीत और याद करना चाहिए, अहिंसा फिल्म का, जो आज़ादी के साल 1947 में प्रदर्शित हुई थी। सी रामचंद्र का संगीत है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वे चितलकर के नाम से गाते थे। इस फिल्म में उनका गाया साथियों के साथ एक गाना है, सदियों से है गुलाम जन्मभूमि हमारी। गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा था और गोपाल सिंह नेपाली उसी हिंदी पट्टी परंपरा से आते थे जिसमें सरस्वती कुमार दीपक, इंदिवर, पंडित नरेंद्र शर्मा, पंडित राजेंद्र कृष्ण जैसे लोग थे, भरत व्यास जैसे लोग थे। तो इस गीत को सुनिए और देखिए कितनी सुंदर हिंदी की शब्दावली में वो ये गाना गा रहे हैं, लिख रहे हैं और हमारे देश को स्वाधीनता वाले वर्ष में एक बेहद सुंदर और समृद्ध करने वाला गीत। जन्मभूमि हमारी कब तक न लौट आओगे तुम कृष्ण मुरारी, ओ कृष्ण मुरारी। गोपाल सिंह नेपाली का जिक्र करके आपने क्या क्या याद दिला दिया यतीन्द्र भाई। हम जब पढ़ते थे तो गोपाल सिंह नेपाली की एक कविता हमारे कोर्स में थी, घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर ये दिया बुझे नहीं, ये निशीथ का दिया ला रहा विहान है। इस कविता को हम लोग बड़े जोश से स्कूल में पढ़ते थे। पर गोपाल सिंह नेपाली जहाँ एक तरफ सक्रिय थे साहित्य की दुनिया में, वहीं दूसरी तरफ फिल्मों में भी वो एक कामयाब गीतकार थे। और दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे कवि और शायर फिल्मी दुनिया में बड़े कामयाब रहे और उन्होंने सामाजिक चेतना और सामाजिक जागृति के और आज़ादी के तराने भी लिखे। यहाँ एक मज़ेदार जिक्र किया जाए और वो ये कि देश की आज़ादी के आंदोलन में राम प्रसाद बिस्मिल की रचनाएं
बहुत महत्वपूर्ण रही हैं और बार बार इन रचनाओं का इस्तेमाल प्रभात फेरियों में, गायन की टोलियों में, लोगों में प्रेरणा जगाने के लिए किया जाता रहा है। फिल्मों में रामप्रसाद बिस्मिल की रचनाओं का इस्तेमाल कहीं कहीं हुआ है। अब मैं जिक्र कर रहा हूं सन 1948 में आई एक फिल्म आज़ादी की राह पर का। ये जो फिल्म है इसमें जी.एम. दुर्रानी ने एक गाना गाया था। ये रचना असल में रामप्रसाद बिस्मिल की है, यानी आज़ादी की राह पर फिल्म में इस रचना का इस्तेमाल किया गया और गुलाम मुस्तफ़ा दुर्रानी यानी जी.एम. दुर्रानी ने ये गाना गाया। इस गाने के बोल हैं, दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ भी है माता की नज़र करते हैं। और आगे की लाइनें आप सभी ने सुनी होंगी कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने, दुख सह कर दरो दीवार पे हसरत से नज़र रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ भी है माता की नजर करते हैं। कितने सुंदर गीतों की चर्चा हो रही है यूनुस भाई, और मुझे लगता है कि समय कम पड़ जाएगा, लेकिन हम ऐसे ऐतिहासिक गीतों को ठीक तरीके से यहाँ उसकी नुमाइंदगी भी नहीं करा पाएंगे। लेकिन जितना कुछ भी हमारे पास समय बाकी है, हम कुछ कुछ बातें और करेंगे। न्यू थिएटर्स कंपनी की बिमल रॉय निर्देशित, आर.सी. बोराल के संगीत की, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का लिखा राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता 1945 में हमराही फिल्म में इस्तेमाल होता है, उसका बांग्ला वर्जन उदेर पथे में। और आप ये देखिए कि देश को राष्ट्रगान 1947 में मिल रहा है, देश आज़ाद हो रहा है, लेकिन 2 साल पहले ये पूरा का पूरा गीत कोरस के संवेद सुरों में हम सुनते हैं और रायचंद बोराल का संगीत है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ लार्जर देन लाइफ पर्सपेक्टिव काम कर रही है। आप इसे सुनें। संगत आज़ादी के तरानों की ये जो महफिल है, इसके जरिए यूनुस खान और यतीन्द्र मिश्र एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं नई पीढ़ी को ये बताने की कि आज़ादी के आसपास किस तरह से फिल्म और संगीत की दुनिया ने देश को जगाने की कोशिश की थी। यानी फिल्म और संगीत की दुनिया देश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही थी। अब मुझे लगता है कि हम 3 फिल्मी गानों का जिक्र करें। घबराइएगा मत, ये गाने बहुत थोड़े थोड़े हम आपको बताएंगे और फिर इनके पीछे की बातें भी बताएंगे जो बहुत मायने रखती हैं। ये जो सन 1945, 46, 47 और 48 ये जो 4 साल थे, ये देश की आज़ादी के आंदोलन और उसके बाद देश के निर्माण के साल थे। ये वो समय था जब जोश पूरी बुलंदी पर था और देश आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। तो पहले सन 1945 की बात करते हैं। एक फिल्म आई थी विलेज गर्ल। आपको याद होगा कि इस फिल्म के रिकॉर्ड 2 नामों से मिलते हैं, गांव की गोरी और विलेज गर्ल। मलिका तरन्नुम नूरजहां के रूमानी गानों के लिए याद की जाने वाली इस फिल्म में एक कमाल का देशभक्ति गाना है। ये गाना कहता है, हिंदुस्तान की खातिर हम जान लड़ा देंगे, हिंदुस्तान की खातिर हम जान लड़ा देंगे, हम शेरों की औलाद हैं दुनिया को बता देंगे। इसे जी.एम. दुर्रानी ने गाया था, वली साहब ने लिखा था और संगीत श्याम सुंदर का था। ये तो सन 1945 की बात हुई। अब सन 1947 की बात कर लूं। सन 1947 की नहीं, 1946 की बात करता हूं। डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी एक ऐसी फिल्म है वी शांताराम की, जो फिल्म इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण कालजयी फिल्म मानी जाती है। जब जब सरोकारों वाले सिनेमा का जिक्र होगा, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी का जिक्र जरूर आएगा। इस फिल्म में जयश्री ने दीवान शरर का लिखा हुआ एक गाना गाया था और ये गाना जब आप YouTube पर देखेंगे तो आप जोश से भर जाएंगे। जयश्री इस गाने में गाती हैं, गुलाम नहीं तू होश में आ, गुलाम नहीं तू होश में आ, ये देश है तेरा जोश में आ। कमाल का गाना है ये। पर ये गाना भी यहां हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। हम जो गाना आपको दिखा रहे हैं वो देश के निर्माण का गाना है। सन 1948 में आ जाते हैं। देश आजाद हो चुका है,
और देश का एक अलग ही माहौल है, जोश का माहौल, राष्ट्र निर्माण का माहौल। और ऐसे समय में एक फिल्म आती है लखपति, जिसमें मीना कपूर गाती हैं जागा हिंदुस्तान हमारा, जागा हिंदुस्तान। आपको बता दें कि ये जो गाना है इसे कमर जलालाबादी ने लिखा और संगीतकार हुस्न लाल भगत राम। जागा हिंदुस्तान हमारा, जागा हिंदुस्तान, जागा हिंदुस्तान हमारा, जागा हिंदुस्तान। एक गीत की और चर्चा करते हैं जो नौशाद साहब के संगीत और दीनानाथ मधोक यानी डीएन मधोक का लिखा हुआ है। 1944 की फिल्म है पहले आप, और इसका एक संस्मरण है कि उस दौर में इस गीत में समूह के स्वरों में मोहम्मद रफ़ी गा रहे थे, यानी कोरस की तरह गा रहे थे। और नौशाद साहब जो इम्पैक्ट देना चाहते थे वो मार्च पास्ट सॉन्ग का था कि आपको बूट पटकते हुए जैसे मार्च पास्ट करते उस तरह से जाना था, तो सबको मार्च पास्ट के मुद्रा में गाना गाना था। तो सारे लोग अपने पैर पटकते हुए, बूट पटकते हुए गा रहे थे। और खुद नौशाद साहब ने अपने संस्मरण में बताया है कि सबके पैर जख्मी हो गए थे, इतनी प्रैक्टिस हो रही थी। खुद मोहम्मद रफ़ी का पैर भी घायल हो गया था, लेकिन रफ़ी साहब भी इस बात के लिए लगे हुए थे कि नहीं, किसी भी तरीके से इस गीत को पूरा कर लेना है। और ये उस समय का मामला है 1944 का, जब रफ़ी साहब बतौर पार्श्व गायक स्थापित भी नहीं थे, लेकिन ये देश के प्रति नौशाद साहब का जज्बा था। ये डीएन मधोक का मामला था, इसमें रफ़ी साहब थे, इसमें कोरस के तमाम और लोग थे कि आज़ादी को लेके, स्वाधीनता को लेके, अपने इस स्वदेशी अभियान को लेकर के कि हमें एक नया राष्ट्र बनाना है, हमें इस गुलामी की दास्ता को तोड़ करके आगे निकलना है, हमें ब्रितानी हुकूमत को उखाड़ फेंकना है, ये सारी चीज़ें काम कर रही थी। कभी ये भी समझना चाहिए कि इतिहास और साहित्य की तमाम पाठ्य पुस्तकों से अलग कलाओं की दुनिया में जो बैकडोर मेहनत हो रही है, जो ग्रीन रूम रिहर्सल हो रहा है, जो यवनिका के पीछे, जो पर्दे के पीछे बहुत सारा काम हो रहा है, उसमें भी राष्ट्र निर्माण की बात है। आइए ये गाना सुनते हैं, हिंदुस्तान के हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। यतीन्द्र भाई, अब हम सन 1948 की तरफ आ रहे हैं। अभी तक 1945, 46, 47 की बातें हमने की, 48 की भी थोड़ी बातें की, पर सन 1948 एक मायने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो है महात्मा गांधी का अवसान। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई और पूरा देश स्तब्ध रह गया। मैला आंचल में इसका बड़ा कमाल का जिक्र आता है। बहरहाल महात्मा गांधी की हत्या के फौरन बाद कुछ ऐसे गीत आए जो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि उनमें महात्मा गांधी के योगदान, महात्मा गांधी की विकल याद और महात्मा गांधी के देश के लिए जो उन्होंने किया उन कामों को सलाम किया गया है। ऐसा ही एक गीत सचिन देव बर्मन ने गाया, एक रिकॉर्ड जिसके दोनों तरफ दो अलग अलग गाने थे। सचिन देव बर्मन एक तरफ गाते हैं गुणधाम हमारे गांधी जी, शुभ नाम हमारे गांधी जी, और इस रिकॉर्ड के पीछे की तरफ जो गाना है वो है सब देश की जनता तुम्हें रो रो के पुकारे। ये दोनों गाने बापू को समर्पित हैं, महात्मा गांधी को समर्पित हैं। महात्मा गांधी की याद में एक और गाना बना था। राजेंद्र कृष्ण उन दिनों फिल्म संसार में अपने पैर जमाने का संघर्ष कर रहे थे, और 1948 में जब गांधी जी की हत्या हो गई तो उन्होंने एक गीत लिखा, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की अमर कहानी। इसे हुस्न लाल भगत राम ने स्वरबद्ध किया और मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया था। और ये एक बड़ा गीत है जिसमें महात्मा गांधी की पूरी जीवन यात्रा को बिल्कुल गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पर यह गाना तो आपने बहुत सुना होगा। मुझे लगता है कि यहाँ हम आपको सुनवाते हैं वो गीत जो सचिन देव बर्मन ने गाया, गुणधाम हमारे गांधी जी, शुभ नाम हमारे गांधी जी, शुभ नाम हमारे गांधी जी। ऐ भारत माता के प्यारे, ऐ नैया के खेवनहारे। आपने जो गीत सुनाया बहुत
और बहुत बेहतर है। एक गीत की चर्चा मैं और करना चाहूँगा। 1948 में यंग इंडिया रिकॉर्ड्स ने इसे रिलीज़ किया था। शमशाद बेगम ने इसे नात और मरसिया की शक्ल में पढ़ा है, उसको गाना नहीं कहेंगे, लेकिन इतने खूबसूरत ढंग से लिखा गया है, एक तरीके से उनके प्रति अकीदत है। और उस दौर के कलाकारों की ये मेहनत कि जब गांधी जी नहीं रहे तो उनके पुण्य स्मरण करते हुए और देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए क्या क्या नहीं जतन हुए। ये गीत तुम आपको सुनाएंगे। मैं 4 लाइनें इस गीत की पढ़ता हूँ और फिर आप नात की शक्ल में उसे शमशाद बेगम की आवाज़ में सुने। हिंद की दीवार था हर गम की आंधी के लिए, हिंद की दीवार था हर गम की आंधी के लिए, हिंदवासी उम्र भर रोएंगे गांधी के लिए। बानिए आज़ादिए हिंदोस्तां तुझको सलाम, बानिए आज़ादिए हिंदोस्तां तुझको सलाम, अमन के पैगंबर तुझको सलाम। हिंद की दीवार था हर गम की आंधी के लिए, हिंद की दीवार था हर गम की आंधी के लिए, हिंदवासी उम्र भर रोएंगे गांधी के लिए। बानिए आज़ादी हिंदोस्तां तुझको सलाम। देश की आज़ादी के आंदोलन के समय फिल्मों में एक पुनर्जागरण भी आ चुका था। ऐसी फिल्में बन रही थीं जो प्रोग्रेसिव थीं, ऐसी फिल्में बन रही थीं जिनका ताल्लुक हकीकत से था। यथार्थवादी सिनेमा बन रहा था, बाकायदा चारों तरफ ऐसी फिल्में आ रही थीं। और ऐसे समय में ख्वाजा अहमद अब्बास ने कृष्णचंद्र की एक कहानी अन्नदाता पर सन 1943 के बंगाल के अकाल पर एक फिल्म बनाई। सन 1943 का बंगाल का अकाल बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि उसको लेकर जिस तरह का अंग्रेज सरकार का रवैया था, उससे देश भर में बहुत रोष फैला था और इस रोष ने आज़ादी के आंदोलन को और ज़्यादा भड़का दिया था। ख्वाजा अहमद अब्बास ने जब कृष्णचंद्र की कहानी अन्नदाता को पढ़ा तो उन्होंने उसको एक स्क्रीन प्ले के रूप में डेवलप करवाया और ये जो फिल्म थी धरती के लाल, ये सन 1946 में आई थी। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों में बलराज साहनी और शंभू मित्रा जैसे लोग थे और जोहरा सहगल जैसी अभिनेत्री ने भी इस फिल्म में काम किया था। मेरा एक अनुरोध रहेगा कि ये फिल्म YouTube पर उपलब्ध है और फिल्म इतिहास की एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है, तो इस फिल्म को आपको ज़रूर देखना चाहिए। फिर एक और बात का जिक्र करना चाहता हूँ और वो ये कि सुप्रसिद्ध सितार वादक भारत रत्न पंडित रविशंकर ने इस फिल्म में संगीत दिया था। सन 1946 की फिल्म धरती के लाल में उन्होंने संगीत दिया था और कमाल के गाने थे इस फिल्म के। इस फिल्म का एक गाना हम आपको सुनवा रहे हैं जो कहता है जय धरती मैया की। पंडित रविशंकर धरती के लाल से आगे अनुराधा में संगीत देते हैं, फिर गोदान में संगीत देते हैं, फिर मीरा में संगीत देते हैं। तो आप ये देखें कि उनकी जो फिल्म संगीत की यात्रा है वो एक अलग तरीके से चलती रही है, पर धरती के लाल का ये गाना गजब का है। आप सभी सुनिए। में जियन हमरो यही में मरन है भैया, यही सगरी पूंजी यही है हमरो धन है भैया। हो जय धरती मैया जय हो, जय धरती मैया जय हो, जय धरती मैया जय हो, जय धरती मैया जय हो। इसी कड़ी में एक पॉपुलर गीत की चर्चा जरूर करनी चाहिए यूनुस भाई, क्योंकि उसके बगैर हमारा संवाद अधूरा लगेगा। मैं इशारा कर रहा हूँ बॉम्बे टॉकीज की फिल्म मजबूर का, जो सन 1948 में आई और जिसमें मास्टर गुलाम हैदर का संगीत था। ये भी जानना चाहिए कि मास्टर गुलाम हैदर के बनाए अंतिम दौर के गानों में है, क्योंकि उसके बाद जब विभाजन हुआ वो पाकिस्तान चले गए। ये गाना है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ का और उनके शुरुआती करियर का बेहद महत्वपूर्ण गाना। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, अब डरने की बात नहीं, अंग्रेजी छोरा चला गया वो गोरा गोरा चला गया। आइए इसको सुनते हैं और उसकी लोकप्रियता को और उसके ओज को और उसके उल्लास को समझने की एक बार फिर से आज़ादी के 75वें साल में कोशिश करते हैं। अब डरने की कोई बात नहीं, अंग्रेजी छोरा चला गया, अंग्रेजी छोरा वो गोरा गोरा चला गया, वो गोरा गोरा। आज़ादी के तरानों की संगत के इस कार्यक्रम के
अंत में हम आ पहुँचे हैं। हर आयोजन, हर कार्यक्रम की एक समय सीमा, एक टाइमलाइन होती है और मुझे लगता है काफ़ी देर से मैं और यूनुस भाई गीतों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले एक ऐसे गीत की चर्चा करेंगे जो सीधे आज़ादी का गीत नहीं है, लेकिन भारतीयता को संदर्भित करता है। 1951 में मराठी में बनी बी शांताराम की फिल्म अमर भूपाली का ये गीत है। होनाजी बाला जो एक बड़े कवि हुए और जिनके जीवन कथा पर यह महत्वपूर्ण फिल्म बनी। भूपाली राग में एक नए सुबह का आगाज़ है, एक नए दुनिया को देखने का, एक नए स्वप्न को रचने का, अपने पंख फैलाने का गीत है। पंडित राव नगरकर और लता मंगेशकर की आवाज़ में घनश्याम सुंदरा, श्रीधरा, अरुणोदय झाला। आप इसे सुने तो उसमें से भक्ति, रोमांच, राष्ट्र प्रेम, भारतीयता, समग्रता, संस्कृति सब कुछ बूंद बूंद टपक रहा है, फूलों की तरह खिल रहा है। और जब बात महाराष्ट्र की हो रही है तो मुंबई में यूनुस भाई बैठे हैं, मैं उनको सीधे कनेक्ट कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र में बैठ करके इस गीत के बारे में या किसी और गीत के बारे में चर्चा करें, जिससे हम अपनी समाप्ति पर आपको घनश्याम सुंदरा सुना सकें। यतीन्द्र भाई, आपने जब एक मराठी गीत का जिक्र किया अमर भूपाली का, तो फिर मुझे याद आ गए सुधीर फड़के। इसलिए याद आए क्योंकि वेद राही ने एक फिल्म बनाई थी वीर सावरकर, जिसमें ये गाना मैंने सुधीर फड़के की आवाज़ में सुना था। वैसे तो ये गाना जो है ये सावरकर की रचना है और इसे मंगेशकर बहनों और उनके साथ हृदयनाथ मंगेशकर ने भी गाया है और ये गाना है सागर मला तड़मड़ला। मैं आपको बता दूं कि वीर सावरकर जब फ्रांस में थे और अंग्रेज सरकार ने यह हुक्म दिया था कि जैसे ही वो दिखे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। समंदर के किनारे उन्हें अपनी मातृभूमि बहुत याद आई और तब उन्होंने ये कविता लिखी थी, ने मजसी ने परत मातृभूमिला, सागरा प्राण तड़मड़ला। महाराष्ट्र की भूमि से मैं इस गाने को आपको सुनाने का आह्वान कर रहा हूँ, मुंबई से आह्वान कर रहा हूँ कि आप थोड़ी सी झलक इस गाने की जरूर सुनवाएं। यूनुस भाई ने सावरकर के जिस ऐतिहासिक गीत की याद की, उसके साथ भी हमारी स्वाधीनता का आंदोलन बड़ा बनता है। हमारे पास तमाम ऐसे और दुर्लभ गाने, अनाम संगीत और तमाम ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको जोड़ते हुए हम अपने दूसरे भाग में कुछ समय अंतराल के बाद आएंगे। संगत आज़ादी के तरानों की इस कार्यक्रम के जरिए आज हमारी ये कोशिश थी कि देश की आज़ादी के समय आए कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी गानों की बातें करें और अमृत महोत्सव के इस आयोजन को यादगार बनाएं। पर सच मानिए, हमारी जो गानों की लिस्ट है वो बहुत लंबी है और हम यहाँ सब कुछ शामिल नहीं कर पाए, तो इसे हमारी इस प्रस्तुति का पहला भाग समझिएगा। मैं और मेरे साथ यतीन्द्र मिश्र जल्दी ही दोबारा इस तरह की पेशकश लेकर आएंगे जिनमें उन गानों की बातें होंगी जिन्होंने देश के निर्माण, आज़ादी के आंदोलन और लोगों में जोश दिलाने और लोगों को प्रेरणा देने का काम किया है। तो बहुत जल्दी इस कार्यक्रम का अगला भाग लेकर हम आएंगे, पर एक बात और कहना चाहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जो भी गाने हमने सुनवाए या दिखलाए वो सब केवल अमृत महोत्सव के इस उत्सव को यादगार बनाने के लिए थे और इनका मकसद केवल यहाँ उन्हें दिखाकर लोगों को उनसे परिचित करवाना था। इसके जरिए हम किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त करने या किसी भी तरह की कोई कमाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरह से हमारी शैक्षणिक और मनोरंजक कोशिश थी। जिन बड़े लोगों ने वो दशक, वो आज़ादी का दौर, वो स्वाधीनता मिलने के समय को सार्थक बनाया है, उसमें ढेरों शामिल हैं। संगीतकारों में नाम लें तो तिमिर बरन, पंकज मलिक, आरसी बोराल, सरस्वती देवी, उस्ताद झंडे खां जैसे लोग। प्रोडक्शन कंपनियों में जो सिनेमा बना रही थी, उस ज़माने में डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, नृत्य नाटिकाएँ आयोजित कर रही थी, थिएटर का काम कर रही थी, इतने सारे लोग थे। एक तरफ बाल गंधर्व थे, एक तरफ जयशंकर सुंदरी थी, एक तरफ नारायण प्रसाद बेताब थे, तमाम लोग थे। कंपनियां थीं तो उसमें बॉम्बे टॉकीज़ थी, न्यू थिएटर्स था, आपका फिल्मिस्तान था, कारदार स्टूडियो था और रंजीत मूवी टोन था।
गीतकारों में अगर हम याद करें तो पंडित प्रदीप से शुरू होने वाली परंपरा इंदिवर तक जाती है। नरेंद्र शर्मा, कमर जलालाबादी, राजा मेहंदी अली खां, तमाम लोग, इन सब को याद करना चाहिए। इन सब के प्रति आदर से भरे होना चाहिए। हमारी प्रस्तुति का सिर्फ इतना सा आशय था कि युवा पीढ़ी हमसे जुड़े, सुने, और जब हम अपने स्वाधीनता के हीरक जयंती वर्ष में मौजूद हैं तो उसको सेलिब्रेट करें। उसकी शुरुआत अपने पुराने लोगों के काम से करें और बाद में हम फिर से आएंगे। आप तब तक आपसे विदा लेते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। आप सबको 15 अगस्त 1947 के बाद आज 15 अगस्त 2021 की 75वें साल के जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबका अभिनंदन। हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो अब इजाजत दीजिए यतीन्द्र मिश्रा के साथ यूनुस खान को भी हम दोनों की तरफ से जय हिंद। अरुणोदय होता चौडाले चरावया पक्षी प्रभात काळी उडुनी कावडी तीर्थ पथलक्षी करुणी सडा संमा